हेलो नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में अपन ने पढ़ा था अरावली। क्या पढ़ा था? अरावली। पहले एक भाग पढ़ लिया था अपन ने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, और दूसरा भाग पढ़ रहे थे अपन अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश में अपन ने पढ़ा था कि इसकी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई कितने किलोमीटर ऊंची है, ये पहाड़ियाँ अपन ने पढ़ी थी। फिर अपन ने देखा था कि एक भाग उसका पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? एक भाग पढ़ लिया था उत्तर पूर्वी अरावली। अरावली को कितने भागों में डिवाइड किया था अपन ने? अरावली को 3 भागों में डिवाइड किया था। अगर 3 भाग डिवाइड करते हैं तो उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। जबकि 4 भाग करते हैं तो उत्तरी अरावली, उत्तर पूर्वी अरावली, मध्य अरावली, मेवाड़ और माउंट आबू 4 भागों में भी अपन बांट के पढ़ सकते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया था उत्तर पूर्वी अरावली। उसके देखी थी अपने सर्वोच्च चोटियाँ, कौन सी दर्रे हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, ये सारा अपन ने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे अपन मध्य अरावली। क्या पढ़ेंगे? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली में पढ़ेंगे अपन कि मध्य अरावली कौन से जिले में विस्तार है मध्य अरावली का, इसकी सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी है, कौन से दर्रे हैं और उसमें कौन सी पहाड़ियाँ आती है, ये पढ़ेंगे आज अपन इस क्लास में। फिर पढ़ेंगे मेवाड़। मेवाड़ में देखेंगे कि कौन कौन से दर्रे आ रहे हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन से पर्वत है, ये कौन से पठार है, सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी है, ये पढ़ेंगे अपन मेवाड़ में। फिर पढ़ेंगे माउंट आबू। तो माउंट आबू है सिरोही में। तो माउंट आबू में पढ़ेंगे कि कौन सी सर्वोच्च चोटी बताई गई है माउंट आबू की। और डायरेक्ट पूछा जाता है अरावली का तो भी अपन उसमें सर्वोच्च चोटियाँ आएगी। अगर अलग अलग भाग में पूछा जाता है, जैसे मध्य अरावली की भी सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है, उत्तर पूर्वी अरावली की भी सर्वोच्च चोटी पूछ सकता है। इसलिए अपन ने 4 भाग करके इनके अलग अलग सर्वोच्च चोटियाँ और अलग अलग पठार, अलग अलग दर्रे पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि ये मैं किसी अलग सब्जेक्ट को लेके पढ़ा रही हूँ। जैसे मान लो राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे रिट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे सेकेंड ग्रेड का हो, जिसमें भी राजस्थान का ज्योग्राफी आ रहा है, राजस्थान की ज्योग्राफी आ रही है, उसका सारा सिलेबस कवर करवाती हुई चल रही हूँ मैं। ऐसा नहीं कि एक राजस्थान पुलिस के लिए पढ़ा रही हूँ या पटवार के लिए पढ़ा रही हूँ, इसमें सारा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं सब में, और यही आता है भौतिक प्रदेश राजस्थान के है, तो इसमें सारा कवर करवाते हुए चल रही हूँ मैं। तो अपन आज पढ़ेंगे मध्य अरावली। क्या पढ़ेंगे? मध्य अरावली। तो अपना पॉइंट रहेगा, टॉपिक है अपना अरावली प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश। अरावली पर्वत प्रदेश में अपने एक भाग पढ़ लिया अरावली पर्वत प्रदेश का। आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरा भाग है अपना मध्य अरावली। दूसरा भाग कौन सा है? मध्य अरावली। तो मध्य अरावली के अंदर इसका विस्तार देखें अपन। मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? मध्य अरावली सिर्फ अजमेर जिले में ही है। कहाँ है? सिर्फ अजमेर जिला है, उसी के बीच जो अरावली फैली हुई है उसका नाम दिया गया है मध्य अरावली। तो मध्य अरावली कहाँ है? अजमेर में। विस्तार कहाँ है इसका? विस्तार अगर पूछे मध्य अरावली का तो क्या आएगा? अजमेर। अब देखेंगे इसकी सर्वोच्च चोटियाँ। क्या देखेंगे? सर्वोच्च चोटियाँ की मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी है? मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ हैं, पहली है टाटगढ़। तो टाटगढ़ कितनी ऊंची है? 933 मीटर। टाटगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर। दूसरी है तारागढ़। तारागढ़ की 873 मीटर। और तीसरी है नागपहाड़। नागपहाड़ की कितनी है ऊंचाई? नागपहाड़ की ऊंचाई है 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर। किसकी है? नागपहाड़ की। ये 3 सर्वोच्च चोटियां हैं किसमें? मध्य अरावली में। तो अपन लिखते हैं सर्वोच्च चोटियां। सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है? सर्वोच्च चोटी पहली बताई गई है टाटगढ़। टाटगढ़ को दूसरे नाम से बोला जाता है महाराज जी की पहाड़ी। महाराज जी। दूसरा नाम टाटगढ़ की चोटी का क्या नाम दिया गया है? महाराज जी। तो कितनी मीटर ऊंची है ये? 933 मीटर। 933 मीटर ऊंची है ये। कितनी ऊंची है? 933 मीटर। 933 मीटर। तो टाटगढ़ है और तारागढ़, टाटगढ़ और तारागढ़ दोनों अलग अलग पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों की चोटियाँ दोनों अलग अलग है। तारागढ़ दूसरी है,
मध्य अरावली की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तारागढ़। कितनी ऊंची है ये? 873 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 873 मीटर। तीसरी है नाग पहाड़। कौन सी है? नाग पहाड़। नाग पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर। कितनी है? 795 मीटर। ये अपन ने देखी मध्य अरावली की चोटियाँ। अब पढ़ेंगे मध्य अरावली की पहाड़ियाँ। तो मध्य अरावली की पहाड़ियाँ हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। प्रमुख पहाड़ियाँ भी बोला जाता है मेरवाड़ी की पहाड़ियों को। यही पहाड़ियाँ मध्य अरावली में, ये अभी 2018 का सेकंड ग्रेड वाला पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था कि मध्य अरावली की पहाड़ियाँ बताइए। तो उसमें अपना ऑप्शन उत्तर आया था मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? प्रमुख पहाड़ी या प्रमुख पहाड़ियाँ, प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ किसकी प्रमुख पहाड़ियाँ है? मध्य अरावली की। किसकी है? मध्य अरावली की। अब देखेंगे इसमें दर्रे। क्या पढ़ेंगे? दर्रे की। इसमें दर्रे कौन कौन से? मध्य अरावली में दर्रे कौन कौन से? मध्य अरावली में 2 दर्रे हैं, शिवपुर घाट और सुरा घाट, जो कहाँ से कहाँ तक है? ब्यावर तहसील को अजमेर से जोड़ते हैं। ब्यावर तहसील को अजमेर से जोड़ते हैं। 2 दर्रे हैं मध्य अरावली में। तो अपन लिखते हैं 2 दर्रे। दर्रे, दर्रे कौन कौन से हैं? शिवपुर घाट और दूसरा है सुरा घाट। दोनों दर्रे कहाँ है? ब्यावर तहसील। दर्रे कहाँ स्थित है? ब्यावर तहसील में। ब्यावर तहसील को कहाँ जोड़ रहा है? अजमेर से। ब्यावर तहसील से अजमेर तक कौन से दर्रे हैं? शिवपुर दर्रा और सुराघाट दर्रा। तो अपन लिखेंगे ब्यावर तहसील से अजमेर तक, अजमेर के मध्य। अपन ने पढ़ा मध्य अरावली, और मध्य अरावली में अपन ने देखा कि विस्तार कहाँ बताया? अजमेर में। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? टाटगढ़ या महाराज जी की चोटी भी बोला जाता है इसको। कितनी ऊंची है ये? 933 मीटर। दूसरी देखिए अपन ने चोटी तारागढ़। तारागढ़ की कितनी है? 873 मीटर। तीसरी है नाग पहाड़। नाग पहाड़ की कितनी बताई? 795 मीटर। फिर देखा अपने प्रमुख पहाड़ियाँ। तो प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सी है मध्य अरावली की? वो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बार बार पूछा जाता है कि मध्य अरावली की पहाड़ियाँ कौन सी है, तो वो क्या है? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। फिर देखा आपने दर्रे कि दर्रे कौन कौन से हैं। तो दर्रा देखा आपने शिवपुर घाट दर्रा और सुरा घाट दर्रा। वो कहाँ है? ब्यावर तहसील को अजमेर से जोड़ रहा है। ब्यावर तहसील से अजमेर तक के दर्रे को क्या नाम दिया गया है? शिवपुर घाट दर्रा और सुरा घाट दर्रा। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी। अब देखेंगे अपन मेवाड़। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़। तो मेवाड़ में देखेंगे सर्वोच्च चोटी कौन सी है, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत है, ये सारा अपन उसमें पढ़ेंगे मेवाड़ में। मेवाड़, मेवाड़ में पढ़ेंगे अपन। पहले तो देखेंगे इसमें कौन कौन से पठार है। क्या पढ़ेंगे? पठार कौन कौन से हैं इसमें। तो इसमें पठार है, एक तो है बोहराट का पठार और एक है लसाड़िया का पठार। कितने पठार बताए गए हैं इसमें? मेवाड़ का विस्तार बताया गया है उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, पाली। यहाँ पर क्या है? मेवाड़ वाले क्षेत्र अरावली का विस्तार बताया गया है। तो इसमें अपन देखेंगे कि कौन कौन से पठार है। तो पठार में अपन को मिलता है एक तो बोहराट का पठार और दूसरा मिलता है लसाड़िया का पठार। तो बोहराट के पठार को तो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में, जैसे सेकंड ग्रेड वाले में भी पूछा गया था और राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था कि बोहराट का पठार कहाँ स्थित है। बोहराट का पठार कहाँ स्थित है? तो बोहराट का पठार है कुंभलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंदा चित्तौड़गढ़ तक।
कहाँ तक स्थित है? कोमलगढ़ राजसमंद से लेके गोगुंदा चित्तौड़गढ़ तक तो है बोराट का पठार। और लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार है उदयपुर जिला है, उसके दक्षिणी भाग में जयसमंद झील है। कहाँ है? उदयपुर के दक्षिणी भाग में जयसमंद झील है। जयसमंद झील से लेके चित्तौड़गढ़ का मुख्यालय है, वहाँ तक क्या है? लसाड़िया का पठार स्थित है। तो अपन देखते पहले पठार, मेवाड़ के पठार। तो पठार में पहला है बोराट का पठार, बोराट का पठार। बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक बताया? बोराट का पठार है कुम्भलगढ़ राजसमंद से। कुम्भलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। कुम्भलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर तक, गोगुंदा उदयपुर। के मध्य, के मध्य। अपन ने पढ़ा बोराट का पठार। अब देखेंगे लसाड़िया का पठार। दूसरा है लसाड़िया का पठार का पठार। लसाड़िया का पठार कहाँ है? लसाड़िया का पठार है उदयपुर जिले में दक्षिणी भाग में जयसमंद झील है। तो आपको ये भी पता चल गया है कि जयसमंद झील कहाँ है? जयसमंद झील है उदयपुर शहर में। उदयपुर जिले में जयसमंद झील है और राजसमंद झील है राजसमंद जिले में। तो जयसमंद झील से ये है, तो अपन लिखेंगे उदयपुर के दक्षिणी भाग में जयसमंद झील से चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय तक। कहाँ तक है? चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय तक। कट्टा फट्टा भाग क्या है? कट्टा फट्टा भाग है, उनको क्या बोला गया है? लसाड़िया का पठार। क्या बोला गया है? लसाड़िया का पठार। ये अपन ने देखे दो पठार, किसके? मेवाड़ के। मेवाड़ के दो पठार देखे अपन ने, क्या क्या नाम दिया? बोराट का पठार और लसाड़िया का पठार। अब देखेंगे प्रमुख पहाड़ियाँ कि प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। तो पहाड़ियों में देखेंगे अपन पहले पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? पहली है गिरुआ। कौन सी? गिरुआ। गिरुआ की पहाड़ी कहाँ स्थित है? गिरुआ पहाड़ी है उदयपुर शहर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं, तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ, उनको क्या नाम दिया गया है? गिरुआ। तो अपन लिखेंगे उदयपुर शहर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं। कैसी है? तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरुआ किसे कहा गया है? उदयपुर शहर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियों को कहा गया है। किसको कहा गया है? उदयपुर शहर के चारों ओर तस्त्री नुमा जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा गया है? गिरुआ। दूसरी है मगरा। मगरा किसे कहा गया है? मगरा कहा गया है उदयपुर शहर की उत्तर पश्चिम वाली, कौन सी? उत्तर पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं उनको कहा गया है मगरा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मगरा कौन से जिले में स्थित है, या मगरा क्या है, या मगरा उदयपुर शहर में कौन सी दिशा में स्थित है। तो क्या आएगा उसमें? उत्तर पश्चिम। तो मगरा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ। मगरा कहाँ है?
उदयपुर शहर के उत्तर पश्चिम में। फिर मिलते हैं जरगा, जरगा पहाड़ियाँ और रागा पहाड़ियाँ। रागा पहाड़, जरगा और रागा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर शहर में। उदयपुर शहर में जरगा और रागा की पहाड़ियाँ स्थित है। फिर एक मिलती है दसहारू। कौन सी? दसहारू। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, दसहारू पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, या दसहारू पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, या दसहारू शब्द क्या है, दसहारू का मतलब क्या है। तो दसहारू क्या है? एक पहाड़ी है। ये है कहाँ? जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य है। कहाँ है? जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य। पहाड़ियों के मध्य सदा क्या रहती है? हरी भरी पहाड़ियाँ। जरगा और रागा की पहाड़ियाँ हैं, उसके बीच में है जो सदा हरी भरी पहाड़ियाँ रहती है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? दसहारू। सदा हरी पहाड़ियाँ, या हरी भरी पहाड़ियाँ लिख दो, हरी भरी पहाड़ियाँ। क्या कहा गया है? दशहरा किसको कहा गया है? जरगा और रागा के जो मध्य पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा गया है? दशहरा। ये थी इसमें कि कौन सा पठार है और कौन सी पहाड़ियाँ हैं। पठार तो बोराट का पठार और लसाड़िया का पठार प्रमुख है, और पहाड़ियाँ गिरवा, मगरा, जरगा, रागा और दशहरा। ये किसकी है? मेवाड़ की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे अपन इनकी दर्रे। क्या पढ़ेंगे? मेवाड़ के दर्रे, कि मेवाड़ में कौन कौन से दर्रे हैं। अपने पढ़ा प्रमुख पठार और प्रमुख पहाड़ियाँ। तो कई एग्जामों में पूछा जाता है कि ये बोराट का पठार कहाँ स्थित है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, मगरा क्या है, गिरवा क्या है, ये सारा पूछा जाता है। तो अपन लिखेंगे प्रमुख दर्रे। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रों में लिखेंगे अपन पहले उदयपुर के दर्रे। तो उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं? उदयपुर के दर्रे। तो उदयपुर के दर्रों में है, पहला है देबारी की नाल। कौन सा? देबारी की नाल, हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। 4 दर्रे हैं इसमें मोस्ट। मुख्य कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे बताए गए हैं उदयपुर के। तो अपन लिखते हैं पहला देबारी की नाल, एक शब्द आया अपने पास नाल। क्या आया? नाल। नाल किसे कहा गया है? नाल कहा जाता है जिससे मान लो ये 2 पर्वत है, पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है ये इसको जोड़ने का काम, या एक पर्वत से दूसरे पर्वत में जाने का रास्ता होता है, उसको बोलते हैं अपन ने दर्रा। क्या बोला जाता है? दर्रा। और दर्रा को ही ऐसी स्थानीय भाषा में बोला गया है नाल। क्या बोला गया है? नाल। जो दर्रा होता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी का जाने का, कौन सा? दर्रा। तो दर्रा को ही क्या बोला गया है? नाल। क्या बोला गया है स्थानीय भाषा में? नाल। किसको बोला गया है? दर्रे को। तो देबारी की नाल। दूसरा है हाथी दर्रा, हाथी दर्रा। तीसरा है फुलवारी की नाल, चौथा है केवड़ा की नाल। अपन ने देखे उदयपुर के दर्रे। तो उदयपुर में है देबारी की नाल, हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? कैसे पूछा? देबारी की नाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो वो अपन बताएंगे उदयपुर में। फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो ये कोई किस किस को जोड़ते हैं? ये 2 जिलों को भी जोड़ते हैं, 2 पर्वतों को भी जोड़ते हैं, 2 स्थानों को भी जोड़ते हैं, इसीलिए इनको दर्रा या नाल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दर्रा या नाल। जैसे मान लो देबारी की नाल, तो देबारी की नाल में अपन देखेंगे कि ये उदयपुर और चित्तौड़ को जोड़ रहा है।
किसको जोड़ रहा है? उदयपुर और चित्तौड़ को जोड़ता है। फिर देखेंगे हाथी दर्रा, तो हाथी दर्रा किसको जोड़ रहा है? हाथी दर्रा जोड़ रहा है उदयपुर और सिरोही को, उदयपुर और सिरोही को हाथी दर्रा जोड़ रहा है। फिर देखेंगे फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल उदयपुर में ही दो स्थानों को जोड़ता है, किसको? केवड़ा और गोगुंदा को। केवड़ा और गोगुंदा को कौन सी नाल जोड़ रही है? फुलवारी की नाल। फिर देखा अपने केवड़ा की नाल, तो केवड़ा की नाल है जयसमंद से, सॉरी, उदयपुर से जयसमंद गांव तक के क्षेत्र को जो जोड़ रखा है वो कौन सा दर्रा बताया गया है? केवड़ा का दर्रा। तो अपन ने ये चारों दर्रों के नाम बताया कि किस किस को ये जोड़ रहे हैं। अब देखेंगे अपन पाली के दर्रे, तो लिखती हूँ मैं पाली के दर्रे, इधर लिख लेते हैं पाली के दर्रे। पाली के दर्रे कौन कौन से हैं? पाली के दर्रे हैं, पहला है देवसूरी की नाल, कौन सा है? देवसूरी की नाल। देवसूरी की नाल ये है देवबारी की नाल, और ये क्या है? देवसूरी की नाल। दोनों अलग अलग है, क्या है? दोनों अलग अलग है। देवसूरी की नाल कहाँ से कहाँ तक है? ये पाली से गोमती राजसमंद तक को जोड़ता है। गोमती कहाँ है? राजसमंद में है। पाली से गोमती तक का दर्रा है, उसका नाम दिया गया है देवसूरी की नाल। दूसरा है बरदर्रा, बरदर्रा, तो बरदर्रा किस किस को जोड़ रहा है? पाली से ब्यावर को जोड़ रहा है। ब्यावर कहाँ है? अजमेर में। पाली से ब्यावर वाला दर्रा है, उसका नाम दिया गया है बरदर्रा। तीसरा है जीवला की नाल, जीवला भी बोला जाता है, या इसे पगलिया की नाल भी बोला जाता है, पगलिया की नाल। अपने देखा जीवला की नाल या पगलिया की नाल, ये कहाँ स्थित है? ये भी पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली में। पाली में मेवाड़ और मारवाड़ को जो दर्रा जाता है उसका कहाँ है? ये जीवला की नाल है, पगलिया की नाल है। बताया गया है कि पाली से मेवाड़ को जोड़ता है। ये कहाँ जोड़ रहा है? पाली से मेवाड़ को जोड़ रहा है ये। फिर देखेंगे राजसमंद के जिले दर्रे, राजसमंद के दर्रे राजसमंद के दर्रे कौन कौन से हैं? राजसमंद में दो दर्रे मोस्ट है, कमली घाट और गोरम घाट। कौन कौन से? कमली घाट, पहला है कमली घाट और दूसरा है गोरम घाट। कौन सा है? गोरम घाट। दूसरा कौन सा है? ये जो मुख्य दरें हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो दरों के आपको नाम लिखाया है कि कौन कौन से दरों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्ट आपको दरें लिखवाए हैं। ऐसे छोटे छोटे दरें तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोस्ट जितने अपन ज़्यादा लिखते हैं उनको याद नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे मोस्ट है, वैसे राजसमंद में कौन से दर्रे मोस्ट है? कमली घाट और गोरम घाट। हाथीनाल दर्रा भी है राजसमंद में, हाथीनाल दर्रा भी है राजसमंद में, और भी दर्रे हैं, लेकिन मोस्ट कौन से हैं? कमली घाट और गोरम घाट। दिवेर का नाल भी बताया गया है राजसमंद में। तो ये थे अपने दर्रे, किसके? मेवाड़ के। मेवाड़ में अब अपने क्या बचा? सर्वोच्च चोटियां, कि मेवाड़ की सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है? अपने देखे दर्रे, तो पहले देखा उदयपुर के दर्रे, फिर देखा अपने पाली के दर्रे और राजसमंद में। तो राजसमंद में कमली घाट और गोरम घाट कहाँ तक है? कमली घाट पूछा जाए तो राजसमंद से पाली तक तो क्या है? कमली घाट, और गोरम घाट है राजसमंद से ब्यावर तक। ये थे अपने दर्रे। क्या थे? ये दर्रे थे। अब देखेंगे सर्वोच्च चोटियां, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब प्रमुख चोटियां देखेंगे कि प्रमुख चोटियां कौन कौन सी है मेवाड़ की। अपने पढ़ा मध्य अरावली और मेवाड़। तो मध्य अरावली में तो अपन ने देखा कि कौन कौन सी चोटियां हैं, दर्रे और पहाड़ियाँ। फिर मैं अपने पढ़ा मेवाड़। तो मेवाड़ में क्या पढ़ा? मेवाड़ में देखा अपने कौन से पठार मोस्ट है, तो दो पठार मिले अपन को। पहाड़ियाँ कौन सी है? फिर देखे अपने दर्रे। दर्रे किसे कहा जाता है? एक पर्वत से दूसरे पर्वत को जो जोड़ता है उसको दर्रा बोला जाता है। स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है उसको? नाल।
अब देखेंगे अपन उसकी सर्वोच्च चोटियाँ। क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च चोटियाँ। सर्वोच्च चोटियों में पहली है जरगा। कौन सी है? जरगा। मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जरगा। जरगा कितने मीटर ऊंची है? 1431 मीटर। कितनी ऊंची है? 1431 मीटर। दूसरी है कोमलगढ़। कोमलगढ़ कितनी है? 1224 मीटर। तीसरी है कमलगढ़। कमलगढ़ कितनी है? कमलगढ़ है 1001 भी लिखा हुआ मिलता है और 1000 भी लिखा हुआ मिलता है। और चौथी है सज्जनगढ़। वो कितनी है? सज्जनगढ़ कितनी है? 938 मीटर। कितनी है? 938 मीटर। कौन सी है? सज्जनगढ़ की। अब देखेंगे प्रमुख चोटियाँ। जरगा, तो जरगा कितनी ऊंची है? 1431 मीटर। कितनी है? 1431 मीटर। फिर देखा अपन ने कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कितना ऊंचा बताया गया है? 1224 मीटर। कितना ऊंचा? 1224 मीटर। तीसरी है कमलगढ़। कमलगढ़ कितना ऊंचा है? कमलगढ़ की है 1000 मीटर। 1001 भी लिखा हुआ मिलता है और 1000 मीटर भी लिखा हुआ मिलता है। किसी गाइड में या किताब में तो 1000 मीटर भी लिखा हुआ मिलता है और 1001 भी लिखा हुआ मिलता है। आप ऐसे क्रम से लिखोगे या पढ़ोगे तो आपको याद रहेगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आजकल, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अरावली की सर्वोच्च चोटी बताइए, अरावली की सर्वोच्च चोटी बताइए। ये क्वेश्चन नहीं पूछते। आजकल क्या देते हैं? मिलान चिन्ह वाले देते हैं कि मिलान कीजिए कि कौन सी चोटी और कौन सी ऊंचाई सही है। तो अपन को याद होगी तो अपन बता देंगे। डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जाता है कि मध्य अरावली की कौन कौन सी चोटियां हैं, या मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी बताइए, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी बताइए, उत्तर पूर्वी अरावली की सर्वोच्च चोटी बताइए। तो आप अलग अलग करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। और अगर आप मैप से पढ़ोगे तो मैप से और भी अच्छा याद रहेगा। जैसे आपने एक दिन की क्लास ली और एक दिन का एक मैप बनाया, और उसमें पढ़ा कि आज अपन ने अरावली पढ़ी और अरावली में क्या क्या पढ़ा, तो उस मैप में आप ड्रॉ करोगे तो आपको याद रहेगा कि अपन ने एक दिन में क्या क्या पढ़ा और कितना अपन का कवर हुआ, कितना कवर हुआ। अपने क्लास ली, उसमें अपना को कितना समझ में आया, कि समझ में क्या नहीं आया, ये पर्वत कहाँ है, ये पठार कहाँ, सारा एक साथ पढ़ते हैं तब याद नहीं रह पाता है। पूरी अरावली के एक साथ पढ़ते हैं उस दिन याद नहीं रह पाता है। लेकिन अपन अलग अलग पढ़ेंगे कि मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी बताई थी। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अरावली की सर्वोच्च चोटी, तो ये तो सभी कर देंगे। लेकिन आप अगर बेसिक से पढ़ोगे कि अपन ने 4 भाग करके पढ़े थे, उसमें अलग अलग भाग में अलग अलग सर्वोच्च चोटियाँ बताई थी और कुल सर्वोच्च चोटियाँ भी उसमें बताई कि वह सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये भी बताया था। तो आप मैप में ड्रॉ करते जाना और उस हिसाब से पढ़ते जाना। अगर एक मैप में सारी अरावली की पहाड़ियाँ ड्रॉ करोगे, आप पर्वत ड्रॉ करोगे, दरे ड्रॉ करोगे, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। वो क्या बन जाएगी? खींचड़ी। क्या बनेगी? खींचड़ी। अगर खींचड़ी की जैसे अपन कोई चीज़ को पहचान नहीं पाते, उसमें क्या खींचड़ी का मतलब है कि कोई चीज़ को अपन पहचान नहीं पाते। इसीलिए अपन देखते हैं कि अलग अलग एक दिन की क्लास पढ़ी हुई एक दिन में ड्रॉ करो उसको और उसको पढ़ो कि आज सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी पढ़ी थी और किस किस भाग में ये आ रही थी, ये अपन को पढ़ना है। तो अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ की, तो मेवाड़ की सर्वोच्च चोटियाँ हैं ये। अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटियाँ नहीं पढ़ा रही, मेवाड़ की सर्वोच्च चोटियाँ हैं। इनका क्रम भी दिया जाता है, इनकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि मेवाड़ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, दक्षिणी अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप क्या करोगे? मैप में ड्रॉ करके पढ़ोगे, अलग अलग दर्रे ड्रॉ करोगे, अलग अलग पहाड़ियाँ ड्रॉ करके पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। कैसे याद नहीं रहेगा? अलग अलग बताया, 3-4 एक भाग में कितनी 3-4 सर्वोच्च चोटियाँ हैं और 3-4 दर्रे हैं, 3-4 पहाड़ियाँ हैं। रेगुलर पढ़ोगे आपको तो 10-15 दर्रे हो जाएंगे, 10-15 पहाड़ियाँ हो जाएंगी, 10-15 पठार हो जाएंगे। तब जरूर समझ में नहीं आएगा कि ये कौन से भाग में थे, लेकिन अलग अलग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी है? सज्जनगढ़। कौन सी है? सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की कितनी है ऊंचाई, कितनी बताई थी? 938 मीटर। कितनी है? 938 मीटर।
ये थी मेवाड़ की सर्वोच्च चोटियाँ। अब देखेंगे, पढ़ा अपन ने मेवाड़ और मध्य अरावली। फिर चौथा भाग कौन सा बच गया? माउंट आबू। तो माउंट आबू को पढ़ लेते हैं। अब पढ़ेंगे अपन माउंट आबू। क्या पढ़ेंगे? माउंट आबू, चौथा भाग। माउंट आबू कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही जिले में। कहाँ स्थित है? सिरोही जिले में माउंट आबू स्थित है। सिरोही। अब देखेंगे माउंट आबू के पर्वत, पठार और पहाड़ियां, कि कौन कौन से पर्वत है, कौन कौन से पहाड़ है और कौन कौन से पठार स्थित है इसमें। तो वह पहला देखेंगे आबू पठार। पहला कौन सा है? आबू पठार। आबू पठार। आबू पठार कहाँ स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है। और आबू पर्वत, आबू पठार क्या है? आबू पहाड़ है, उसके ऊपर सबसे ऊंचा नगर विस्तारित है। सबसे ऊंचा नगर स्थित है आबू पठार पे। कौन सा? आबू नगर। आबू नगर स्थित होने के कारण ये सबसे ऊंचा नगर बताया गया। और यहाँ पर एक झील है। कौन सी? नक्की झील। तो उसके लिए बोला गया है कि उसको किद्वंती है, उसके लिए कि नाखूनों से खोदी गई है। नाखूनों से खोदी गई झील है ये, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है? ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनी हुई झील है। कैसी है? क्रेटिसिस जो लावा निर्मित है उससे बनी हुई ये झील है। तो अपन पहले लिखते हैं इसमें आबू पठार। ये क्या है? ये है राज्य का, इस पर क्या लिखेंगे? इस पर राज्य का क्या है? सबसे ऊंचा नगर। आबू पठार पे क्या है? ये सिरोही में स्थित है। में स्थित है। ये सिरोही में स्थित है। और इस पर क्या है? राज्य का सबसे ऊंचा नगर। राज्य का सबसे ऊंचा नगर। कौन सा है? सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? आबू नगर। आबू नगर। राज्य का सबसे ऊंचा नगर कौन सा है? आबू नगर, जो कहाँ स्थित है? माउंट आबू पे। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? सिरोही में। ये अपन ने देखा। इसके लिए एक किद्वंती चलती है और एक झील है। यहाँ पर झील के लिए किद्वंती चल रही है कि नाखूनों से खोदी गई है देवताओं की। तो क्या है ये? यहाँ पर सबसे ऊंची झील, सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। जो किससे बनी हुई है? ये क्रेटिसिस से बनी हुई है। क्रेटिस होता है जो ज्वालामुखी के कारण बनता है। ज्वालामुखी के कारण गड्ढा बनता है, उससे ये नक्की झील बनी हुई है। फिर देखेंगे अपन कौन सा पठार। ये पहला पठार पढ़ा आबू पठार। दूसरा पढ़ेंगे उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है? ये भी सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही में स्थित है, लेकिन आबू पठार से 160 मीटर ऊंचा है। आबू पठार से कितना है? 160 मीटर। कुल ऊंचाई कितनी है इसकी? 1360 मीटर। आबू पठार की कितनी ऊंचाई है? जो क्या है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार। क्या है ये? राज्य का सबसे ऊंचा पठार। कहाँ स्थित है? सिरोही में। और देखा आपने ये क्या है? माउंट आबू पर्वत से, किससे? आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। 160 मीटर ऊंचा है।
राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार, जो क्या है आबू पर्वत से 160 मीटर ऊंचा है। तो कुल ऊंचाई कितनी है इसकी? कुल ऊंचाई है 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर। ये था उड़िया का पठार। तीसरा लिखेंगे अपन डोरा पर्वत। डोरा पर्वत कहाँ स्थित है? जालोर में। कहाँ स्थित है? जालोर में। चौथा लिखेंगे अपन मालानी श्रेणियां या मालानी श्रृंखला। क्या है? मालानी श्रृंखला। श्रृंखला कहाँ स्थित है? ये है बाड़मेर और जालोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बाड़मेर और जालोर है। जालोर। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। जबकि छप्पन के मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन के मैदान है प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तीनों जिलों के 56 गांवों में माही नदी का जल बहाव रहता है। उसका क्या नाम दिया गया है? छप्पन का मैदान। क्या नाम दिया गया है? छप्पन का मैदान। ये क्या है? छप्पन की पहाड़ियां। क्या लिखेंगे? छप्पन की पहाड़ियां। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। छप्पन की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और देखो इसमें है अपने पता डोरा पर्वत, मालानी श्रृंखला, छप्पन के मैदान, उड़िया का पठार और आबू पर्वत। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार कहाँ स्थित है? मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अब देखेंगे उपरमाल का पठार। क्या? उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में। उपरमाल का पठार। उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। हमने पढ़ा पठार, पहाड़ियां और पर्वत कि डोरा पर्वत कहाँ है, मेसा का पठार कहाँ है, छप्पन की पहाड़ियां कहाँ है, मलानी श्रृंखला किसे बोला गया है, उड़िया का पठार क्या है, उपरमाल का पठार कहाँ स्थित है। ये अपने देखे माउंट आबू में। क्या देखा? माउंट आबू में ये पढ़े। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दो कुछ नोट लिखना आप, जिसमें एक तो मिलेगा भाकर और दूसरा है कि वायु अंतराल कहाँ है सर्वाधिक। अरावली में वायु अंतराल सर्वाधिक कहाँ है? वो कहाँ है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली में वायु अंतराल है सर्वाधिक। तो वो दो नोट बाद में लिखवाती हूँ आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब देखते हैं अपन नोट में लिखना आप एक शब्द भाकर। क्या है? भाकर। भाकर किसे कहा गया है? भाकर कहा जाता है अरावली की जो कट्टे फट्टे भाग नकुले जो निकले हुए हैं सिरोही में, उसे क्या कहा गया है? भाकर। एक परिभाषा ये भी होती है कि सिरोही के चारों ओर जो पहाड़ी तस्त्री नुमा है उसको क्या नाम दिया गया है? भाकर। दोनों ही क्या है? ये शब्द दिया मिलता है भाकर। तो क्या है ये? अरावली के कट्टे फट्टे भाग, कट्टे फट्टे व निकुले, निकुले निकले हुए
हुए भाग क्या कहलाता है? भाग सिरोही में भाकर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाकर। क्या पढ़ा अपन ने कि भाकर किसे कहा गया है? भाकर कहा गया है कि अरावली के जो कट्टे फटे और नकुले निकले हुए भाग है उनको सिरोही में क्या कहा जाता है? भाकर। एक है इसराना भाकर, क्या है? भाकर। एक रोजा भाकर, रोजा भाकर। ये दोनों कहाँ है? ये दोनों तो जालौर में है। कहाँ है? जालौर में। ये इसराना भाकर और रोजा भाकर तो कहाँ है? जालौर में। और इसराना की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? वो भी जालौर में स्थित है। लेकिन भाकर कहाँ स्थित है? वो आएगा सिरोही में। जो अरावली के कट्टे पट्टे नकुले निकले हुए भाग है उनको सिरोही में क्या नाम दिया गया है? भाकर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाकर क्या है? भाकर क्या है? दूसरा नोट लिखना आप कि अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक वायु अंतराल को क्या बोला है? विंड गैप कहाँ स्थित है? कहाँ है? वो क्या आएगा? मध्य अरावली। कहाँ है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली कहाँ है? मध्य अरावली में। मध्य अरावली में सर्वाधिक अरावली पर्वतमाला का क्या है? वायु अंतराल। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये था, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब पढ़ेंगे अपन सर्वोच्च चोटियां माउंट आबू की। क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च चोटियां। सर्वोच्च चोटियां। सर्वोच्च चोटियों में पहले देखेंगे सर्वोच्च चोटियां कौन कौन सी है? इसमें सर्वोच्च चोटियां है गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, अचलगढ़। 4 सर्वोच्च चोटियां है। जो कौन कौन सी है? गुरु शिखर, शेर, जरगा और देलवाड़ा। सॉरी, जरगा तो उदयपुर की है। देलवाड़ा, अचलगढ़। ये है। तो इनकी कितनी कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर तो क्या है? गुरु शिखर। 1597 मीटर है शेर। देलवाड़ा की है 1443 मीटर और अचलगढ़ की है 1380 मीटर। कितनी है? 1380 मीटर। ये थी माउंट आबू की सर्वोच्च चोटियां। क्या थी? सर्वोच्च चोटियां। आप गुरु शिखर के बारे में 2 लाइन और मिलती है अपन को। क्या? कि इसे संतों का शिखर कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर के लिए क्या बोला था? ये संतों का शिखर है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा संतों का शिखर, संतों का शिखर। क्या कहा? संतों का शिखर। किसके बारे में बोला था? गुरु शिखर के बारे में। एक पॉइंट मिलता है अपन को कि उत्तर से दक्षिणी भारत के मध्य सर्वोच्च चोटी किसको बताया गया है? गुरु शिखर को। क्यों बताया गया है? भारत में सर्वोच्च चोटी क्यों बताया गया है? बीच की
ऊपर क्या है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की बताएगी, उत्तर में तो है हिमालय, और दक्षिण में कौन सी, नीलगिरी की पहाड़ियां देख लो या अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई, अन्नामलाई से हिमालय के बीच में गुरु शिखर ऐसी चोटी है जो क्या है, सर्वोच्च चोटी है। किसपे है ये, अरावली पे है। तो इसीलिए इसे बताया गया कि उत्तर से दक्षिणी भारत के मध्य सर्वोच्च चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। कौन सी चोटी है, गुरु शिखर। ये थी प्रमुख चोटियां। अपन इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, किसको, इन चोटियों को, क्योंकि क्रम पूछा जाता है चोटियों का। क्या पूछा जाता है, क्रम की सबसे ऊंची कौन सी है, उसके बाद में कौन है, उसके बाद में कौन सी है, बढ़ते क्रम में बताइए, घटते क्रम में बताइए, ऐसे उसका पूछा जाता है। तो 5-7 अगर याद रहेगी क्रम से तो अपन उसका बता देंगे। तो एक ट्रिक है, गुरु से देव जरा आशा रखो, आशा रखो। क्या ट्रिक है, गुरु से देव जरा आशा रखो। तो अपनी ट्रिक में बनेगा, गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दे से देलवाड़ा, जैसे जरगा, ऐसे अचलगढ़, से रघुनाथगढ़, से खोसे खो, खोसे खो। ये अपने पढ़ा, ट्रिक लिखी और ट्रिक से अपने क्रम से इनकी ये देखा। तो अपन देखेंगे कि इनकी कितनी कितनी मीटर ऊंचाई है। ये क्रम से आएगी, पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा, अचलगढ़, उसके बाद में तो और छोटी भी आएगी और बड़ी भी। कुमलगढ़ की भी रघुनाथगढ़ से ज्यादा है, 1224 मीटर कुमलगढ़ की है। रघुनाथगढ़ की कितनी है, 1055 मीटर। ये तो ट्रिक के अंदर जो जुड़ रहा था इसलिए इसको लिख दिया। तो अपन देखेंगे गुरु शिखर की कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर। शेर की है 1597 मीटर। देलवाड़ा की कितनी है, 1443 मीटर। जरगा की है 1431 मीटर। कंफ्यूज कहाँ होते हैं अपन कंफ्यूज होते हैं देलवाड़ा या जरगा में। तो देलवाड़ा पहले आएगा और जरगा बाद में आएगा। फिर अचलगढ़ की 1380 मीटर, रघुनाथगढ़ की है 1055 मीटर और खो की है 920 मीटर। ये अपन ने देखा ट्रिक के माध्यम से कि सर्वोच्च चोटी कौन सी है और कौन सी सबसे नीचे है, सबसे टॉप पे कौन सी चोटी है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये थी आज की अपनी क्लास और इसमें आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने पढ़ाया। अपन ने पढ़ा मध्य अरावली, मेवाड़ और माउंट आबू। उसमें सारी तो चोटियां देखी, सारे पर्वत देखे, कौन कौन सी दर्रे किस किस को जोड़ रहे हैं, ये सारी क्लास थी अपनी आज की। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। आप मैप के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना, मैप के अकॉर्डिंग इनको भरना और पढ़ना कि अरावली में कौन कौन सी पहाड़ियां आ रही है, कौन सी मध्य अरावली की है, कौन सी दक्षिणी अरावली की है। थैंक यू।